नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम गरुड़ कैसे बने भगवान विष्णु के वाहन की पूरी कहानी आपको बताएंगे। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एक घंटी के बटन को दबा लीजिएगा तथा लाइक भी कीजिएगा। चलिए तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। एक ऋषि जिनका नाम कश्यप था, उनकी दो पत्नियां थीं जो दोनों बहनें थीं। एक का नाम कद्रु और दूसरी का नाम विनीता था। कद्रु ने ऋषि कश्यप से एक दिन एक वरदान मांगा कि मुझे 100 विषैले बच्चे चाहिए जो बहुत शक्तिशाली हों। ऋषि कश्यप ने तथास्तु कह दिया और कद्रु को 100 अंडे मिले। यह देखकर विनीता ने भी कश्यप जी से वरदान मांगने की सोची। विनीता श्री कश्यप के पास गई और उन्होंने कहा कि मुझे भी वरदान दीजिए, मगर मेरे बच्चे कद्रु के बच्चों से ज़्यादा शक्तिशाली होने चाहिए। ऋषि कश्यप ने तथास्तु कहा और विनीता को 2 अंडे मिले। कद्रु के पास जो 100 अंडे थे वह एक एक करके धीरे धीरे टूटने लगे और उन अंडों में से बच्चे जो सांप थे निकलने लगे। आज पूरी दुनिया में जितने भी सांप हैं उन सब की माँ कद्रु को माना जाता है। कद्रु के एक एक करके जब अंडे टूटने लगे तो उनमें से बच्चे निकलने लगे, तो इससे विनीता के सब्र का बांध टूटने लगा। उसको लगा कि जब इसके बच्चे हो रहे हैं तो मेरे क्यों नहीं हो रहे, और जल्दबाजी में विनीता ने दो में से एक अंडा खुद अपने हाथ से फोड़ दिया। उस अंडे से जो बच्चा निकला वह अर्ध विकसित शरीर था, एक ऐसा शरीर जो ऊपर से कमर तक बना था मगर कमर के नीचे तैयार होना बाकी था। उस बच्चे ने क्रोध में अपनी माँ विनीता से कहा कि यह गलती जो आपने मेरे साथ की है वह दूसरे अंडे के साथ मत कीजिएगा। इतना कहकर वह आसमान में उड़ गया। उनका नाम अरुण पड़ा और वह आगे चलकर भगवान सूर्य के रथ के सारथी बना। समय के साथ जब दूसरा अंडा फूटा तो उसमें से एक शक्तिशाली बाज पैदा हुआ और उसका नाम रखा गया गरुड़। इन सब के बीच गरुड़ की माँ विनीता अपनी बहन कद्रु से एक शर्त हारने के कारण उसकी दासी बन गई। गरुड़ को यह अच्छा नहीं लगा। उन्होंने कद्रु और उनके बच्चों से जो सांप थे पूछा कि मेरी माँ को कैसे मुक्ति मिलेगी। तब कद्रु और उनके बेटों ने शर्त रखी कि अगर तुम देवताओं के पास रखा समुद्र मंथन से निकला अमृत कलश लाकर हमें दोगे तो हम तुम दोनों को दासत्व से मुक्त कर देंगे। अब शक्तिशाली गरुड़ देवलोक पहुंच गए और छिपा हुआ अमृत कलश लेकर उड़ चले। ये देख देवों के राजा इंद्र उनके सामने आ गए, जिन्हें गरुड़ ने हरा दिया। देवों ने बहुत कोशिश की लेकिन गरुड़ से जीत नहीं पाए। अंत में हार कर सब विष्णु जी के पास पहुंचे और बोले कि हे भगवान, अनर्थ हो जाएगा अगर यह अमृत कलश गलत हाथों में चला गया। देवों की विनती के बाद गरुड़ के सामने भगवान विष्णु युद्ध में उतरे। गरुड़ और विष्णु जी के बीच युद्ध शुरू हो गया। इसी बीच में विष्णु जी को यह समझ में आया कि गरुड़ के हाथ में अमृत कलश है, मगर गरुड़ उसको खोलकर अमृत ग्रहण नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हाथ में पकड़कर उसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं। विष्णु ने पूछा, कुंभ को लेकर कहाँ जाने की कोशिश कर रहे हो? और जब अमृत तुम्हारे हाथों में है तो तुम उसको पी क्यों नहीं रहे हो? तब गरुड़ ने पूरी बात विष्णु जी को बताई कि वह इस अमृत कलश को अपनी माँ को मुक्त कराने के लिए ले जाना चाहते हैं। विष्णु जी ने कहा कि ठीक है, मैं एक शर्त पर तुमको यह अमृत कलश ले जाने के लिए दूंगा। जमीन पर पहुंचने के बाद तुम हमेशा के लिए मेरे वाहन बन जाओगे और मेरे साथ रहोगे। गरुड़ ने यह शर्त स्वीकार कर ली। इसके बाद कलश विष्णु जी ने ले जाने दिया, लेकिन गरुड़ ने अमृत कलश जैसे ही जमीन पर रखा, विष्णु जी ने अपनी देवीय शक्तियों से उस कलश को वहां से गायब कर दिया। लेकिन गरुड़ ने वह अमृत कलश कद्रु और उसकी माँ तक पहुंचा दिया था, इसलिए उसकी माँ को दासत्व से मुक्ति मिल गई। इसी बीच जब गरुड़ और विष्णु जी में युद्ध हो रहा था तो कलश से कुछ अमृत छलका और वह पृथ्वी पर 4 जगहों पर गिरा। वह 4 जगह नासिक, हरिद्वार, उज्जैन और प्रयागराज में गिरा, जहां अब महाकुंभ होता है। 2025 में यह महाकुंभ प्रयागराज में हो रहा है। बोलो विष्णु भगवान की जय। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।